गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में मैं आपको फोरियर सीरीज की कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ऑब्टेन द फोरियर एक्सपेंशन ऑफ x इंटू साइन एक्स एज अ कोसाइन सीरीज इन इंटरवल 0, पाई। मीन्स ये आपके पास इंटरवल दे रखी है इस क्वेश्चन में 0, पाई। हैंस सो दैट 1/1 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तक हमारे पास ये सीरीज जा रही है इक्वल टू पाई माइनस 2/4। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑब्टेन दी फोरियर एक्सपेंशन मीन्स हमें फोरियर एक्सपेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये फाइंड करनी है, जहाँ पे ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स मीन्स हमारे पास जो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, राइट। और यहाँ पे ए कोसाइन सीरीज मीन्स हमें कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है। तो वी नो दैट आप लोग जानते हैं मीन्स हम लोग जानते हैं वी नो दैट कोसाइन सीरीज जो हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई एक्स वाई एल, राइट। ये कोसाइन सीरीज की फॉर्मूला हो जाती है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, तो इसमें पुट कर लेंगे यहाँ पे साइन एक्स मीन्स एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई एक्स वाई एल। तो यहाँ पे 0 टू पाई है, राइट। तो 0 टू पाई है मीन्स यहाँ पे एल की वैल्यू पाई दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे एल की जगह पे पाई जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गई मीन्स एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n x। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। मीन्स हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, a0 और en की वैल्यू, ये हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। फिर इस इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नाउ हमारे पास en इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला a0 इक्वल टू, तो a0 इक्वल टू 2/l इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इंटरवल क्या दे रखी है, तो इंटरवल 0 टू पाई है, राइट। तो 0 टू पाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे एल की भी वैल्यू यहाँ पे 2/पाई हो जाएगी। फिर इसकी बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो जब बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक्स को छोड़ेंगे, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस एक्स हो जाती है, राइट। माइनस ये हमारे पास फॉर्मूला वाला माइनस है, इंटीग्रेशन। फिर एक्स की डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस एक्स की, तो एक्स की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1। फिर यहाँ पे साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगी। फिर इसकी इंटीग्रेशन, राइट। और 0 टू पाई इसकी यहाँ पे लिमिट है, तो 2/पाई यहाँ पे माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन एक्स हो जाती है। 0 टू पाई इसकी लिमिट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट इसकी पुट कर लेते हैं, तो 2/पाई यहाँ पे माइनस पाई इंटू कॉस पाई प्लस साइन पाई। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई मीन्स 0। फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगी, माइनस साइन 0, तो साइन 0 मीन्स साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 2/पाई माइनस पाई, कॉस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है -0 मीन्स ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/पाई इंटू पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ गई, ठीक है। तो ये a0 की वैल्यू आ गई, a0 इक्वल टू 2, राइट। तो जब a0 की ये वैल्यू फाइंड कर लिए तो अब हमें क्या फाइंड करना, तो हमें an की वैल्यू फाइंड करना। तो an के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है अगेन an इक्वल टू
तो यहाँ पे 2/l, तो l की वैल्यू हमारे पास पाई है, इसे पुट कर लेते हैं और लिमिट यहाँ पे 0 to पाई हो जाएगी। फिर यहाँ पे f ऑफ x, ये फॉर्मूला हमारे पास en की होती है 2/l और यहाँ माइनस l to l, राइट, f ऑफ x इंटू यहाँ पे हमारे पास कोसाइन की टर्म्स मीन्स en की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो cos n पाई x बाई l इंटू डी एक्स, राइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x इंटू साइन x हो जाएगा और ये cos n x हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे l इक्वल टू पाई यहाँ पे पुट करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल और ये dx हो गई, राइट। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन आई है तो यहाँ पे इसकी बाई पार्ट पाई करेंगे तो en इक्वल टू 1/पाई, ये जो 2 है इसे मैं यहाँ पे अंदर ले लेती हूँ, तो x इंटू 2 साइन x इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। तो 2 साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला जो होता है उसे हम अप्लाई कर लेंगे, तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई x, और इसकी जब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास साइन n प्लस 1 मीन्स यहाँ पे n इंटू एक्स है, n इंटू एक्स, तो n प्लस 1 ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x हो जाएगा माइनस साइन n माइनस 1 इंटू एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है जिस पे मैं इसे सब्स्टिट्यूट करी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/पाई x को छोड़ेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास cos x होती है माइनस cos x, तो यहाँ पे माइनस cos n प्लस 1 इंटू एक्स वाई n प्लस 1 ये हो जाएगा, क्योंकि इसके एंगल में n प्लस 1 मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगी। फिर हमारे पास प्लस यहाँ पे हमारे पास साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, राइट, तो यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास कॉस n माइनस 1 इंटू एक्स वाई n माइनस 1, राइट, ये हमारे पास आ जाएगी, मीन्स इसकी इंटीग्रेशन कर लिए। अब माइनस इंटीग्रेशन x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे, राइट, तो x की डिफ्रेंसिएशन 1, फिर इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से हमारे पास माइनस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स वाई n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1 इंटू एक्स वाई n माइनस 1 ये आ जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन मीन्स इसकी फिर से इंटीग्रेशन होगी अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट रूल, राइट। तो यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है 0 to पाई, राइट। अब यहाँ पे इसकी फिर से अगेन हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो en इक्वल टू 1/पाई x, ये एज इट इज़ यहाँ पे रहने देते हैं इसे अभी, तो ये माइनस कॉस n प्लस 1 एक्स वाई n प्लस 1, राइट, ये हमारे पास दे रखी है। फिर ये प्लस कॉस n माइनस 1 एक्स वाई n माइनस 1, राइट, ये हमारे पास हो गई टर्म्स। फिर ये माइनस और ये हमारे पास ये माइनस में है, तो कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है साइन, तो ये हमारे पास साइन में आ जाएगा, मीन्स ये माइनस रहने देते हैं, तो ये माइनस हमारे पास ये साइन n प्लस 1 इंटू एक्स वाई, फिर से इसके एंगल में n प्लस 1 है तो ये डिवाइड में आएगी, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, और प्लस यहाँ पे प्लस कॉस की इंटीग्रेशन साइन, तो साइन n माइनस 1 इंटू एक्स वाई n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, और ये सभी की लिमिट हमारे पास 0 to पाई ये दे रखी है। अब इस लिमिट को पुट कर लेंगे, तो जब लिमिट को हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1/पाई यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, तो यहाँ पे x के जगह पे पाई ये पुट कर लेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट माइनस कॉस n प्लस 1 इंटू पाई वाई n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1 इंटू पाई वाई n माइनस 1, राइट, ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, तो ये हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसमें x के जगह पे पाई पुट करेंगे तो साइन
एन प्लस वन इंटू पाई बाई एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन एन माइनस वन इंटू पाई बाई एन माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। अब ये हमारे पास हो गए। अब इसमें जीरो पुट करेंगे, फिर ये लोअर लिमिट हम पुट करेंगे, तो जीरो जब इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाएगा, मीन्स माइनस जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस, इसमें जीरो पुट करेंगे तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू जीरो, तो ये भी टर्म्स जीरो हो जाएगी और ये भी टर्म्स जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे पास जीरो हो गए। अब यहाँ पे साइन एन प्लस वन इंटू पाई मीन्स इसकी वैल्यू भी हमारे पास जीरो होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी साइन की टर्म्स है तो ये भी वैल्यू जीरो होती है, तो 1/पाई ब्रैकेट पाई, और यहाँ पे हमारे पास कॉस एन प्लस वन इंटू पाई मीन्स इसकी वैल्यू -1 होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, ये हो जाती है, ठीक है। ये कॉस एन प्लस वन इंटू पाई इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो ये माइनस ब्रैकेट -1 होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, और प्लस ये डिवाइड में एन प्लस वन है, और फिर प्लस यहाँ पे भी इसकी भी वैल्यू हमारे पास -1 होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, ये हो जाती है बाई एन माइनस वन, राइट। और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, मीन्स प्लस जीरो साइन एन प्लस वन इंटू पाई इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉर्मूला आपको ये याद रहनी चाहिए, इसकी वैल्यू माइनस जीरो, इसकी भी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये हमारे पास ये टर्म्स हो गई, ठीक है। तो इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए एन इक्वल टू 1/पाई, ये हमारे पास ये पाई है, राइट। और यहाँ पे -1 होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, तो ये दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो -1 होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, कर्ली ब्रैकेट -1 बाई एन प्लस वन प्लस 1 बाई एन माइनस वन, ये टर्म्स रह जाएगा यहाँ पे। फिर इसे ये कैंसिल हो गई, मीन्स -1 होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, और कर्ली ब्रैकेट इसकी यहाँ पे एलसीएम ले लेते, तो एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, तो ये कैंसिल हुई, तो ये हमारे पास हो जाएगी, तो -n प्लस वन प्लस एन प्लस वन, राइट। मीन्स ये कैंसिल हुई, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी, तो इससे ये कैंसिल हो गए, मीन्स -1 होल रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन, और ये हमारे पास 2y एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, ये आ गई ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आई है और ए नॉट की वैल्यू 2 आई है। तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट x इंटू साइन x इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, राइट। ये हमारे पास दे रखी है, तो यहाँ पे 2 इसकी वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस होल रेस्ट टू द पावर n प्लस वन इंटू 2y n प्लस वन इंटू एन माइनस वन, राइट, इंटू कॉस एन एक्स, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे और ये 2 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, तो इम्प्लाइज x इंटू साइन x इक्वल टू 1 प्लस 2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 होल रेस्ट टू द पावर n प्लस वन बाई, ये हमारे पास n प्लस वन इंटू एन माइनस वन, ये आ गए, इंटू कॉस एन एक्स। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो पुटिंग एन इक्वल टू 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मीन्स सिंस एन इक्वल टू नॉट वन, यहाँ पे एन इक्वल टू वन यहाँ पे नहीं लेंगे, इसे 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे लेते हैं तो ये टर्म्स हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन इक्वल टू नॉट वन लेंगे, ठीक है। तो एन इक्वल टू जब 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो
एक्स इंटू साइन एक्स, इसके इक्वल टू हमारे पास जो इसकी एक्सपेंशन सीरीज आएगी 1+2, यहाँ पे एक्स एक्स एन इक्वल टू 2 लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 + 1 3, तो यहाँ पे ऑड, इसकी पावर ऑड हो रही है, मीन्स यहाँ पे माइनस कॉस 2x y, फिर यहाँ पे 2 + 1 मीन्स 3, और 2 - 1 मीन्स यहाँ पे 1 × 3 इसे लिख सकते हैं, मीन्स इसे फर्स्ट और इसे सेकंड ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये cos 3x आ जाएगी, और 3 + 1 तो इवन नंबर मीन्स ये पॉजिटिव आ जाएगी, तो cos 3xy 2 × 4 माइनस, फिर 4 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे ऑड आ जाएगी, cos 4xy 3 × 5, फिर नेक्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव आएगी, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से ये हमारे पास सीरीज जा रही है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव यहाँ पे सीरीज भी प्रूव करना है, ठीक है। तो उसे हम प्रूव करने के लिए यहाँ पे पुट x = π/2 ये यहाँ पे पुट करते हैं, तो x की जगह पे यहाँ पे π/2 हो जाएगी, साइन π/2 इक्वल टू 1+2 माइनस यहाँ पे cos 2 π/2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे cos π/1 × 3 प्लस यहाँ पे cos 3 π/2 2 × 4 माइनस cos 4x है, तो 4 π/2 मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये 2 पाई आ जाएगी, और प्लस डॉट 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 इस तरह से। अब इसकी वैल्यू cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। cos 3 π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, मीन्स यहाँ पे 1+2 माइनस ब्रैकेट -1/1 × 3 प्लस ये 0 हो जाएगा, माइनस cos 2 पाई मीन्स ये हमारे पास 3/5 भी है, 3 × 5 राइट। तो ये हमारे पास टर्म है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 हो जाती है, मीन्स 1/3 × 5 प्लस ये cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीन्स हमारे पास आ जाएगा साइन π/2 इक्वल टू 1, मीन्स π/2 इक्वल टू 1+2 ब्रैकेट 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस डॉट 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 इस तरह से ये हमारे पास सीरीज जाएगी। इसके नेक्स्ट टर्म भी आप जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, फिर नेगेटिव आएगी, इस तरह से ये सीरीज आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 को इस तरफ ले आते हैं, तो π/2 - 1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी इसे लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास जो टर्म्स है इसकी एलसीएम ले लेते, तो π - 2/2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो π - 2/4 इक्वल टू 1/1 × 3 माइनस 1/3 × 5 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो यही हमें रिजल्ट यहाँ पे प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे अब मैं आपको बताने वाली हूँ डिरिचलेट कंडीशन, मीन्स डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डिरिचलेट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, तो डिरिचलेट कंडीशन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर f(x) टू बी रिटन एज फोरियर सीरीज, मीन्स हम इसकी सफिशिएंट कंडीशन की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखेंगे। तो इसकी जो सफिशिएंट कंडीशन हमें सेटिस्फाई करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है f(x) इज फाइनाइट सिंगल वैल्यू एंड पीरियोडिक in given interval अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा प्लस 2l, राइट। मीन्स f(x) जो हमारे पास फंक्शन होगी वो इज़ फाइनाइट, मीन्स वो हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड एंड पीरियोडिक, ठीक है। वो हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन
भी होगी तो वो हमारे पास यहाँ पे डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टीज है एफ ऑफ एक्स कैन हैव several maxima and several minima in given interval alpha comma alpha plus 2l. थर्ड पॉइंट है f of x can have a finite number of finite discontinuities in interval alpha comma alpha plus 2l. तो ये हमारे पास डिरिचलेट कंडीशन की प्रॉपर्टीज़ होती है। मीन्स हमें सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करनी होती है। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज़ अ फाइनाइट सिंगल वैल्यूड एंड पीरियोडिक फंक्शन राइट इन गिवन इंटरवल अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2l. सेकेंड है एफ ऑफ एक्स कैन हैव सेवरल मैक्सिमा एंड सेवरल मिनिमा इन गिवन इंटरवल अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 2l. थर्ड हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कैन हैव a finite number of finite discontinuities in interval. ठीक है, तो इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, मीन्स कोई हमारे पास क्वेश्चन होगी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन following function f of x इक्वल टू cosec x, ये हमारे पास फंक्शन है, कैन नॉट हैव अ फोरियर सीरीज इन इंटरवल -π to π राइट. ये आपके पास ये क्वेश्चन दे रखी है. ठीक है, तो इसकी सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे मीन्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स मीन्स हमारे पास फाइनाइट जो ई रेज टू द पावर एक्स, ये हमारे पास फाइनाइट फंक्शन मीन्स हमारे पास मॉड एक्स, ये हमारे पास फाइनाइट फंक्शन है राइट. तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, कैन नॉट हैव अ फोरियर सीरीज इन इंटरवल -π to π मीन्स इस इंटरवल में हमारे पास ये फोरियर सीरीज नहीं होगी. तो सिंस यहाँ पे इसे एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसे फाइंड करते हैं, तो इम्प्लाइज हम लोग जानते हैं कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट राइट. मीन्स कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू इनफाइनाइट होती है. तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स मीन्स ये हमारे पास इंटरवल -π to π, ये हमारे पास आ गई एट एक्स इक्वल टू 0 पे. तो कॉसेक एक्स जो हमारे पास ये फोरियर सीरीज नहीं होगी इन इंटरवल -π to π पे, इज नॉट फाइनाइट मीन्स ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ गए फाइनाइट. तो लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस it cannot have Fourier series in interval -π to π. ठीक है, तो इस तरह से ये अगर इस टाइप की क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.